दिमाग को चिंता ना करने के लिए ट्रेन कर स्ट्रेस और एंजाइटी कम करें। बहुत लोगों को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन एंजाइटी ऐसी चीज है जिसका अनुभव हर कोई करता है। हाँ, कुछ इसे दूसरों की तुलना में ज्यादा गंभीर रूप से एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये काफी कॉमन है। WebMD के अनुसार लगभग 4 करोड़ अमेरिकी एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जो कभी कभी होने वाली चिंता या डर से ज्यादा गंभीर होता है। इस साइट के मुताबिक स्पेसिफिकली कहा जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर एक जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर से लेकर पैनिक डिसऑर्डर तक कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इनमें से कुछ भी है और डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने के बाद भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो चिंता ना करें। लेकिन हम वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप अपने नंबर 1 बेस्टी के सभी ऑसम हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स को कभी मिस ना करें। अब देखते रहिए और जानिए कैसे आप अपने दिमाग को उन चीजों के बारे में चिंता करने से रोक सकते हैं जिनके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। चौथा, अपनी एंजाइटी को समझें। अगर आप एंजाइटी कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसे समझना पड़ेगा। आपको एंग्शियस विचार क्यों आ रहे हैं और आप उनसे कैसे डील कर सकते हैं, ये सब जानकर आपको एंजाइटी से उबरने में मदद मिलेगी। इस बात पर बहुत से प्रोफेशनल और मेडिकल ओपिनियंस हैं कि एंजाइटी एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है या नहीं। हालांकि ये इम्बैलेंस समस्या का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप कैसा फील करते हैं इसमें आपकी सराउंडिंग्स भी एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। काम क्लिनिक के अनुसार जब आप चीजों के बारे में एंग्शियस होते हैं तो ये लॉजिकल या इमोशनल हो सकता है, या हो सकता है आपका दिमाग नेचुरल केमिकल प्रोसेसेस पे इसी तरह रिस्पॉन्ड करता हो। अपनी एंजाइटी को समझने की कोशिश करें और जानें ऐसा क्यों हो रहा है। आप जो महसूस करते हैं वो क्यों करते हैं, ये समझकर आप अपने एंग्शियस विचारों से बेहतर तरीके से निपटना और उनसे उबरना सीख सकते हैं। अगर अपनी एंजाइटी को समझने वाली बात आपको ज्यादा समझ नहीं आ रही, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं। इन आसान चीजों को जानने के लिए अंत तक बने रहें। तीसरा, परखें कि आपका शरीर और दिमाग किस पर रिएक्ट करता है। काम क्लिनिक की सलाह है कि आप अपने और अपने दिमाग के साथ तालमेल बिठाएं और ये पता लगाएं कि आपका शरीर खतरों पर जो प्रतिक्रिया देता है वो क्यों देता है। इससे आप अपनी एंजाइटी बढ़ने से पहले रोक पाएंगे, क्योंकि आप अपने और अपने वातावरण को बेहतर पहचानेंगे। ये तरीका काफी लोगों के लिए काम करता है। काम क्लिनिक का कहना है कि अगर आप मानते हैं केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आपको एंजाइटी होती है, तो चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, फिर भी आपको एंजाइटी से उबरने के कोपिंग टूल्स सीखने होंगे। एंजाइटी आपको कैसे अफेक्ट करती है, अगर आप इस बात पर काबू पा लें, तो आप उस केमिकल इम्बैलेंस में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। अगर आप देखते हैं कि कुछ परिस्थितियां, बातें या लोग आपको एंग्शियस या चिंतित महसूस कराते हैं, तो ये समझने की कोशिश करिए कि आपका दिमाग और शरीर इन चीजों पर प्रतिक्रिया क्यों करता है। एक बार आप जान लें कि आपकी बॉडी जैसा रिएक्ट करती है वैसा क्यों करती है, तो आप ऐसी टेक्निक्स विकसित कर पाएंगे जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने में आपकी मदद करें। अब देखते रहिए और जानिए और भी चीजें जिनसे आप अपने दिमाग को बेवजह चिंता करने से रोक सकते हैं। दूसरा, मुश्किल विचारों को चुनौती दें। सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन एक और स्टेप बताते हैं जिससे आप अपने दिमाग को उन चीजों की चिंता करने से रोक सकते हैं जो आपके बस में नहीं, जो कि है उन विचारों को चुनौती देना जिनके बारे में आप चिंतित हैं। वो कहते हैं कुछ सिचुएशंस पर अपने दोस्त या परिवार के किसी सदस्य की राय लेना भी मदद करता है। तो उदाहरण के लिए, अगर आपको इससे एंजाइटी है कि कोई आपके बारे में नेगेटिवली बात कर रहा है, तो चिंता करने से पहले उस इंसान से इस बारे में बात करें। मुद्दा ये है कि किसी ऐसी चीज के बारे में परेशान होने का कोई फायदा नहीं है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। फिर अगर ऐसी परिस्थिति एग्जिस्ट करती भी है, तो ये सोचने से सहायता मिलेगी कि अगर कोई आपकी जगह होता तो क्या करता। ये साइट कहती है अगर हम सोचें कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में ज्यादातर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो इससे हमें खुद फेयर और रियलिस्टिक तरह से सोचने का नजरिया मिलता है। यदि आप नोटिस करें कि आपके पास बहुत सारे नकारात्मक विचार हैं,
या अगर आप खुद पर डाउट करते हैं या अपने बारे में बुरा सोचते हैं तो खुद को रोकने की कोशिश करें। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश करें। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे इग्नोर करने के लिए जो कर सकते हैं करें। इसकी बजाय कुछ अच्छा सोचें। हमारे विचार अक्सर इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को काबू करना वो पहला स्टेप है जिससे आप अपने दिमाग को रीवायर कर उन खतरनाक एंग्शियस विचारों से खुद को बचा सकते हैं। पहला, दिमाग को ट्रेन करें। वेरी वेल माइंड का कहना है कि जब आप खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पाएं, तो आपको अपने दिमाग को शांति से सोचने का तरीका सिखाना होगा। ये अपने आप हो ही नहीं सकता। जैसे जब आपके दोस्त चिंता करते हैं तो आप उन्हें सलाह देते हैं, वैसे ही आपको खुद को बताना होगा कि किसी स्थिति को पॉजिटिवली कैसे देखें। खासकर अगर चिंता बहुत ज्यादा हो तो उसे चुप कराएं। बिल्कुल, ये बस कहना आसान है, पर आप इन चिंताजनक विचारों में डूब नहीं सकते। उससे चीजें और खराब होंगी। जैसे अगर आप खुद से पूछें, क्या होगा अगर मेरी हालत बदतर हो जाए, या जो मैंने इसे बताया अगर इसने किसी और को बता दिया तो क्या होगा, तो आप एंजाइटी बढ़ा रहे हैं। इन ख्यालों से दूर रहने की कोशिश करें और अपना दिमाग थोड़ा रियलिस्टिक थॉट्स पर लगाएं। अपने दिमाग को शांत रहने के लिए ट्रेन करने का एक बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से दिमाग को प्रेजेंट में लाने में मदद मिलती है और आप चिंतित विचारों की जगह शांत विचारों पर फोकस कर पाते हैं। यदि आप देखें कि आप एंग्शियस हैं और नकारात्मक, तनावपूर्ण विचारों से भरे हुए हैं, तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और जैसे ही आप सांस लें और छोड़ें, अपने दिमाग से सभी चिंतित विचारों को हटा दें। अगर और चिंताजनक विचार आपके मन में आएं, तो अपना ध्यान फिर से सांस पर लगाएं। इसे कुछ मिनटों के लिए करें या तब तक जब तक आप फिर से शांत महसूस ना करने लगे। मेडिटेशन तनाव दूर करने के सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है, और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में एंग्शियस थॉट्स बहुत आते हैं, तो आपको इसे जरूर करना चाहिए। वैसे ये चीजें करने से ज्यादा कहने में आसान है और वास्तव में कोई आपकी एंजाइटी तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो खुद आपकी जगह ना खड़ा हो। पर सच्चाई ये है कि आप इस एंजाइटी को दूर करने के लिए चाहे कितनी दवा ले लें, वो काम तो करेंगी, पर इनमें से कुछ कोपिंग स्किल्स आजमाने से आपको लंबे समय में मदद मिल सकती है। अब जब आप जानते हैं कि अपने दिमाग को उन चीजों के बारे में चिंता ना करने के लिए कैसे ट्रेन करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यहाँ कुछ सरल चीजें हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर आपको एंजाइटी कम करने, एंडोर्फिन्स रिलीज करने और रिलैक्स्ड महसूस करने में मदद मिल सकती है। व्यायाम से न केवल शरीर के फील गुड हार्मोन यानी एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, बल्कि इससे आपकी सेहत इम्प्रूव होगी और आप अच्छा दिखने के साथ अच्छा महसूस भी करेंगे। इससे दिमाग में अधिक सकारात्मक विचार लाने में मदद मिलेगी। सही से खाएं। एक बढ़िया न्यूट्रिएंट रिच डाइट एक और तरीका है जिससे आपकी सेहत में सुधार आ सकता है, और ऐसा होने से आपको खुद के बारे में बेहतर महसूस होगा। अच्छी डाइट से आपके शरीर की फंक्शनिंग में भी सुधार आएगा, जिससे आपको और एनर्जी मिलेगी। नींद हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जिन लोगों में नींद की कमी होती है या जो रात को ठीक से सो नहीं पाते, उनमें तनाव का स्तर अधिक होता है। नींद से तनाव का स्तर कम करने, रक्तचाप नियंत्रित करने और बहुत कुछ करने में मदद मिल सकती है। जब आप अच्छे से नहीं सोते और थका महसूस करते हैं, तो आप अधिक चिड़चिड़े, आसानी से उत्तेजित और कम शांत होते हैं। अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है और दिन भर अधिक फोकस्ड और चुस्त रहना है, तो सुनिश्चित करें कि आप हर रात पर्याप्त मात्रा में नींद लें। अब आप जान गए हैं कि अपने दिमाग को उन चीजों के बारे में चिंता ना करने के लिए कैसे ट्रेन करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। साथ ही अपनी एंजाइटी कैसे समझें, आप ये भी जान गए हैं। तो इस सब को टेस्ट करने का समय आ गया है। क्या आपने एंजाइटी एक्सपीरियंस की है या कर रहे हैं? आप एंजाइटी की इस भावना को कैसे दूर करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।